Welcome to Discover Movies. दोस्तों, ये मूवी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। इस कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं नीमो नाम की एक लड़की से, जो एक लाइट हाउस में अपने पिता पीटर के साथ रहती है। पीटर उसे लाइट हाउस के बारे में सब कुछ बताता है और साथ ही वो नीमो को पियानो बजाना और बोट चलाना सिखाता है। नीमो की माँ के जाने के बाद पीटर ने ही नीमो को पाला है। साथ ही नीमो को भी लाइट हाउस का काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो पीटर से पूछती है कि जब उसे बड़े होकर लाइट हाउस ही संभालना है तो उसे मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इस पर पीटर उसे एक सवाल पूछता है कि लाइट हाउस किस लिए बनाए जाते हैं। नीमो इसके जवाब में कहती है कि लाइट हाउस बोट्स को सेफ रखने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन पीटर उसे बताता है कि ये जवाब गलत है और कहता है कि जिस दिन वो इस सवाल का सही जवाब दे देगी उसी दिन उसे लाइट हाउस की चाबी मिल जाएगी। इतना कहकर पीटर उसे सोने के लिए कहता है, पर नीमो को तो सोने से पहले पीटर से एक कहानी सुननी थी। जिसके बाद पीटर उसे जादुई मोतियों की कहानी सुनाता है, जो कि समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, जहाँ एक खतरनाक राक्षस रहता है। उन मोतियों से कुछ भी मांगने पर वो मांग पूरी हो जाती थी। कहानी में पीटर अपने एक दोस्त के साथ उन्हीं मोतियों की तलाश में जाता है, पर कहानी पूरी होने से पहले ही वहाँ फोन की घंटी बजती है और फोन उठाने पर पीटर को बताया जाता है कि आज रात एक तूफान आने वाला है और समुद्र में एक नाव फंसी है, जिसकी मदद के लिए पीटर को जाना पड़ेगा। इसके बाद वो नीमो को सुलाकर अपने काम पर निकल जाता है। रात को अचानक नीमो की नींद खुलती है और नीमो कमरे से बाहर आती है, जहां उसे दिखता है कि हर तरफ अजीब सा माहौल है और पूरा घर बर्फ से जम चुका है। इसके बाद नीमो घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहां एक तूफान आ रहा है और तभी एक बड़ी सी लहर लाइट हाउस को तबाह करते हुए नीमो को भी अपने साथ समुद्र में ले जाती है और अब नीमो समुद्र में डूब रही होती है। लेकिन तभी उसे अपने पिता पीटर दिखाई देते हैं। पीटर उसकी मदद के लिए आ रहा होता है कि तभी एक अजीब सा राक्षस उसे पीछे से खींच लेता है और तभी अचानक से वो अपने बिस्तर से उठती है और उसे पता चलता है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। इसके बाद नीमो को अपने घर के बाहर एक बोट की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसके पिता वापस आ गए हैं, लेकिन असल में वहाँ पर कार्ला आई थी, जो कि उसके पिता की मौत की खबर लेकर आई थी। इसके बाद कार्ला नीमो के अंकल फिलिप को कॉल करती है और फिलिप को पीटर की जान जाने की खबर देती है। कार्ला नीमो को बताती है कि नीमो के पिता चाहते थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो नीमो शहर जाकर अपने अंकल के पास रहे। कार्ला की बात सुनकर नीमो अपने अंकल के साथ चली जाती है। फिलिप के घर पहुंचकर नीमो को पता चलता है कि फिलिप एक डोर नॉब बनाने वाली कंपनी का मालिक है और अपने बड़े से घर में अकेला ही रहता है और अकेले रहने की वजह से फिलिप को भी नीमो के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। साथ ही नीमो को भी एक नए शहर और एक नए घर में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद नीमो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब कुछ समय के बाद रात को नीमो की आंख खुलती है, जहां वो देखती है कि उसका टॉय पिग अब जिंदा हो चुका है और तभी एकदम से उसका बेड अपने आप चलने लगता है और नीमो को एहसास होता है कि वो सपनों की दुनिया यानी स्लम्बरलैंड में है। इसके बाद वो बेड नीमो को शहर की गलियों से ले जाता हुआ सीधा समुद्र में ले जाता है, जहां से तैरते हुए वो सीधा अपने लाइट हाउस पर पहुंचती है, जहां उसे फिलिप मिलता है और तब नीमो को याद आता है कि फिलिप कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का वही दोस्त है, जिसकी कहानियां उसके पिता उसे हर रोज सुनाया करते थे। इसके बाद फिलिप नीमो को वही कहानी सुनाता है जो पीटर ने नीमो को आखिरी बार सुनाई थी, जादुई मोतियों की कहानी। पर नीमो तो सिर्फ अपने पिता से मिलना चाहती थी। इसके बाद फिलिप उसे बताता है कि वो अपने पिता से स्लम्बरलैंड में हर रोज मिल सकती है, लेकिन अगर वो इसी जादुई मोती से विश मांगे तो। पर इसके लिए नीमो को जादुई नक्शा ढूंढकर फिलिप को देना होगा, जो नक्शा नीमो के पिता ने कहीं छुपा रखा था। फिलिप नीमो से बार बार जादुई नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन नीमो नहीं जानती थी कि वो नक्शा कहाँ है। जब फिलिप को लगता है कि नीमो उसके किसी काम की नहीं है, तो वो नीमो को खिड़की से बाहर धक्का दे देता है। इसके बाद नीमो की आंख खुल जाती है और अगले दिन फिलिप नीमो को एडमिशन के लिए एक नए स्कूल में ले जाता है। नीमो को स्कूल कुछ खास पसंद नहीं था। उसे लगता है कि स्कूल जेल की तरह होते हैं, जो बच्चों को कैद कर लेते हैं। अब नीमो अपनी क्लास में जाती है, जहां वो जमाल नाम के लड़के से मिलती है। वो उसका दोस्त बन जाता है। नीमो जमाल को अपने बारे में सब कुछ बताती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर पहुंचती है, जहां फिलिप नीमो से बात करके उससे घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन नीमो उसे इग्नोर करके सीधा सोने चली जाती है। सोते सोते नीमो फिर से स्लम्बरलैंड पहुंच जाती है, जहां वो अपने टॉय पिग को देखती है, जो कि एक बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा था। तभी नीमो की नींद तुरंत से खुल जाती है और
और वो उसी बॉक्स को चेक करने लगती है जहाँ उसे वो जादुई नक्शा मिल जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और नीमो स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन स्कूल पहुंचकर नीमो क्लास में न जाते हुए सीधा स्कूल की बेसमेंट में जाकर सो जाती है और थोड़ी ही देर में वो फिर से स्लम्बरलैंड पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही वो नक्शा जाकर सीधा फ्लिप को दे देती है। फ्लिप उससे नक्शा लेकर उसे स्लम्बरलैंड से वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि आगे का सफर खतरों से भरा हुआ था। इन मोतियों की खोज में उन्हें दूसरों के सपनों में जाना होगा और अगर नीमो किसी दूसरे के सपने में मरती है तो वो असल दुनिया में कभी भी नहीं जाग पाएगी। लेकिन नीमो फिर भी फ्लिप के साथ इस एडवेंचर पर जाना चाहती है और अब शुरू होती है मोतियों की खोज। इसके बाद फ्लिप बताता है कि उसने ये नक्शा ब्यूरो ऑफ सबकॉन्शियस एक्टिविटीज यानी बोसा से चुराया था और तब से पुलिस ऑफिसर फ्लिप का पीछा कर रही है। और क्योंकि मोतियों का रास्ता दूसरों के सपनों से होकर जाता है, इसी वजह से अगर पुलिस ने उन्हें किसी और के सपने में देख लिया तो वो उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। इसके बाद नीमो और फ्लिप मोतियों को ढूंढने लग जाते हैं और तभी वहाँ एजेंट ग्रीन आ जाती है जो कि फ्लिप को पकड़ने के लिए आई थी। पर जैसे ही एजेंट ग्रीन उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है तभी वहाँ एक राक्षस आ जाता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे नीमो के पिता उसे कहानियों में सुनाया करते थे। जिसके बाद वो नीमो पर हमला कर देता है, लेकिन फ्लिप नीमो को बचाकर वहाँ से दूर ले जाता है। तभी नीमो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगती है और असली दुनिया में जाग जाती है। उसके बाद नीमो अपने घर चली जाती है जहाँ फिर से फ्लिप नीमो के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नीमो फिर से उसे इग्नोर करके सोने चली जाती है। इसके बाद वो फिर से स्लम्बरलैंड पहुंच जाती है और वहां दोबारा फ्लिप से मिलती है, लेकिन इस बार वो नीमो से वो नक्शा छीन लेता है और उसे असल दुनिया में वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन नीमो कहीं नहीं जाती क्योंकि उसे अपने पिता से मिलना था। जिसके बाद फ्लिप नीमो को बताता है कि वो बहुत समय से जागा ही नहीं है, जिसके चलते वो भूल चुका है कि वो असल दुनिया में कौन है। इसके बाद वे दोनों मोतियों की तलाश करने के लिए वहां से जा रहे एक ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से एजेंट ग्रीन भी अपनी कार में उनका पीछा करने लगती है। इसके बाद वे दोनों किसी तरह से ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं जहां वो देखते हैं कि ट्रक को तो एक छोटा बच्चा चला रहा था और अब इन दोनों के बीच चोर पुलिस का खेल शुरू हो जाता है जहां वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है और वे दोनों उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, लेकिन वे दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस ट्रक से बाहर निकलते हैं और एक बाथरूम के रास्ते बाहर आते हैं। लेकिन एजेंट ग्रीन एकदम से वहां भी आ जाती है और फ्लिप को पकड़कर जेल में कैद कर देती है, जहां फ्लिप नीमो को बताता है कि किसी को असल दुनिया में उसकी परवाह ही नहीं है, इसलिए उसने कभी नींद से जागने की कोशिश भी नहीं की। पर अब इतने टाइम बाद वो जागना चाहता है, लेकिन वो भूल चुका है कि वो असल में है कौन। लेकिन शायद मोतियों की मदद से उसे याद आ जाए, इसी वजह से वो मोतियों की तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद एजेंट ग्रीन वापस आकर नीमो को वहां से बाहर लेकर जाती है और उसे स्लम्बरलैंड से जाने को कहती है, वरना वो राक्षस उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद नीमो की आंख खुलती है और वो अपने अंकल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। जिसके बाद फ्लिप नीमो को उसके पिता की पुरानी वीडियो दिखाता है जहां नीमो देखती है कि उसके अंकल बिल्कुल फ्लिप की तरह दिख रहे थे और तब नीमो को यह समझ में आता है कि स्लम्बरलैंड का फ्लिप कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल ही हैं। फ्लिप नीमो को ये बात भी बताता है कि बचपन से ही उसके पिता ही उसके अकेले दोस्त हैं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फ्लिप से कभी भी बात नहीं की, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब अगले दिन की सुबह होती है और नीमो फिर से अपने स्कूल की बेसमेंट में पहुंचकर सो जाती है। अब सपने में नीमो फ्लिप की मदद करने के लिए जेल में जाकर उससे मिलती है और किसी तरह जेल का ताला तोड़कर फ्लिप को जेल से बाहर निकालती है। लेकिन तभी वहां एजेंट ग्रीन पहुंच जाती है, लेकिन इस बार नीमो उसे चकमा देकर फ्लिप के साथ वहां से भाग जाती है। इसके बाद वे दोनों एक बर्फीली पहाड़ी पर पहुंचते हैं, लेकिन अब भी एजेंट ग्रीन उनका पीछा कर रही थी और उससे बचने के लिए वे दोनों उस पहाड़ से कूद जाते हैं। तभी वहां एक बड़ी सी डक आकर उनकी जान बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों एक छोटे से घर से गुजरते ही सीधे उसी लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। तभी नीमो फ्लिप को बताती है कि असल में फ्लिप कोई और नहीं उसके अंकल ही हैं। वो और उसके डैड दोनों यहाँ आया करते थे, पर उसके डैड के जाने के बाद उन्होंने कभी भी सपना नहीं देखा और फ्लिप स्लम्बरलैंड में ही फंसकर रह गया। तभी नीमो नींद से जाग जाती है क्योंकि उसकी टीचर ने उसे जगा दिया था। इसके बाद वो उसके अंकल को बुलाती है और घर पहुंचकर नीमो और फ्लिप का झगड़ा हो जाता है। आधी रात को सोने के बाद नीमो उस घर से भाग जाती है और बोट की मदद से लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद नीमो खुद
को समुद्र के बीच पाती है, जहाँ समुद्र की लहरों से टकराकर उसकी बोट डगमगाने लगती है और तभी एक पोल उसके सिर पर टकरा जाता है, जिसकी वजह से नीमो बेहोश हो जाती है और फिर से स्लम्बरलैंड में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार नीमो समुद्र के नीचे आई थी और वो जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसके पिता कहानी में सुनाया करते थे। तभी नीमो को वहाँ पर वो जादुई मोती मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तभी नीमो को बचाने के लिए वहाँ पर फ्लिप आ जाता है। वो नीमो को एक प्लेन में बिठाकर वहाँ से दूर भगा कर ले जाता है, लेकिन वो राक्षस अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद फ्लिप एक प्लेन को ले जाकर सीधा ब्यूरो में क्रैश कर देता है, लेकिन तभी वहाँ वो राक्षस भी आ जाता है। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है, जिसकी वजह से सभी सपनों से जागने लगते हैं। दूसरी तरफ कार्ला और फ्लिप नीमो को ढूंढने के लिए लाइट हाउस की ओर निकल जाते हैं। वहाँ स्लम्बरलैंड में नीमो की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि असल दुनिया में उसकी बॉडी पानी में डूबती जा रही थी। तभी स्लम्बरलैंड में नीमो के हाथ से वो मोती भी गिर जाता है और जैसे ही फ्लिप वो मोती को उठाने जाता है तो वो राक्षस उसे पीछे से पकड़ लेता है और मार देता है। और जैसे ही सपनों की दुनिया में फ्लिप मरता है, तभी नीमो उस मोती से अपनी विश मांगती है, जिसके बाद असल दुनिया में फ्लिप को सब कुछ याद आ जाता है कि वो ही स्लम्बरलैंड का फ्लिप है। जिसके बाद फ्लिप नीमो को डूबने से बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वहाँ स्लम्बरलैंड में नीमो को एजेंट ग्रीन मिलती है। वो उसे बताती है कि उसके पिग के पास भी एक मोती है। नीमो वो मोती लेकर अपने पिता से मिलने की विश मांगती है और तभी उसके पिता सामने खड़े दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो उनके साथ लाइट हाउस में जाती है। वहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद नीमो के पिता उसे समझाते हैं कि अब उसे असल दुनिया में वापस जाना होगा, लेकिन जाने से पहले नीमो अपने पिता को उनके पूछे हुए सवाल का जवाब देती है। वो उन्हें बताती है कि लाइट हाउस बोट को सेव करने के लिए नहीं बल्कि दिशा दिखाने के लिए होती है, और सही जवाब सुनकर उसके पिता उसे लाइट हाउस की चाबी दे देते हैं। जिसके बाद नीमो को उस सपने से निकलकर असल दुनिया में होश आ जाता है। नीमो के अंकल उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और नीमो से वादा करते हैं कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नीमो अपने स्कूल से निकल रही है, जहाँ उसके बहुत सारे दोस्त बन गए हैं और साथ ही नीमो के अंकल भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही नीमो स्लम्बरलैंड में आती जाती रहती है। तो ये थी स्लम्बरलैंड फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब